सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए अंकल जी, आइए आइए। यहाँ बैठिए। आज आराम से। आई शाबाश, बैठ गए। अरे ये अपना इंसान सिंह। अरे इंसान सिंह, अरे बहुत दिन बाद दिखा। और ये साथ में किसको लेके आया? अरे ये मेरे अंकल जी है, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ी सोसाइटी में रहते हैं। अरे इंसान सिंह के अंकल जी अपने अंकल जी। चलो आशीर्वाद लेते हैं। अंकल जी, प्रणाम प्रणाम अंकल जी। पाए लागू अंकल जी। अरे वाह बेटा, तुम्हारे दोस्त तो बहुत संस्कारी हैं। खुश रहो खुश रहो। अरे अंकल, खुश रहने का आशीर्वाद लेके क्या करेंगे? अरे आशीर्वाद देना है तो ये दो कि अपने भिड़े भाई हैप्पी आवर्स का ऑफर हमेशा चालू रखे। ओहो, जूस के लिए लोगों का इतना प्यार पहली बार देख रहा हूँ। लगता है यहाँ सब सेहत बनाने वाले लोग ही आते हैं। एकदम करेक्ट बोला अंकल जी, सब लोग यहाँ पे अपनी सेहत बना रहे हैं। नहीं बराबर, ये तो अच्छी बात है। अरे भाई, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये तुम्हारा हैप्पी यार हमेशा बरकरार रहे हैं और तुम लोगों को एक पे एक जूस फ्री मिलता रहे। चलो सब लोग, अंकल जी आए नहीं कि अंकल जी को परेशान करने लगे। जाओ बैठो अपनी अपनी जगह पे और जूस पियो अपना। चलो ठीक है जी। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब बोलिए अंकल जी, आप क्या लेंगे, संतरा या नींबू? अरे बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो मंगवा ले। हैं वो गर्मी की वजह से प्यास तो लगी है। नींबू बेस्ट आता है, एक ग्लास में आपकी सारी प्यास मिट जाएगी। हाँ बेटा, तुम तो यहाँ आते जाते रहते हो ना, तो तुम्हें जो ठीक लगे वो मंगवा ले, लेकिन जरा भाई जल्दी मंगवा ले, मुझे घर जल्दी पहुँचना है। अरे अंकल जी टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी 5 मिनट में फटाफट पी के निकल जाते। वैसे भी है ना, मुझे स्लो पीने में मजा नहीं आता है। ए छोटू, इधर आ गया छोटू, आ गया। हाँ सुन, एक नींबू लेके आ। हाँ क्यों बेटा, एक ही तुम नहीं पियोगे? क्या अंकल जी भूल गए आप? हैप्पी यार, एक पे एक फ्री। अरे हाँ, बराबर बराबर। वैसे ये अच्छी जगह है बेटा, मैं सब गोकुल धाम वालों को भी बोलूंगा कि यहाँ आए हैं जूस पीने के लिए। ये अच्छा है, खर्चा आधा और सेहत दुगनी है। हाँ बोलना, सबको लेके आना, बहुत मजा आएगा उन लोगों को। हाँ आ गया। रख दे। अंकल जी बोला था ना, एक के साथ एक फ्री, और पापड़ भी फ्री है। हाँ सच में है, तुम्हारी बात सच निकली। लेकिन बेटा ये जूस के साथ पापड़ कुछ समझ में नहीं आया। अरे अंकल जी आप पापड़ की छोड़िए ना, एक घूंट में ये जूस पी लीजिए, फिर देखिए लाइफ सेट हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, देखो बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि ये पीने की चीजें ना एकदम धीरे धीरे पीनी चाहिए और खाना भी है ना एकदम चबा चबा के खाना चाहिए, तो ही उसका फायदा मिलता है। अंकल जी लेकिन मेरा उल्टा है, मैं ना फटाफट पीता हूँ ना, तो ही मुझे मजा आता है, एक घूंट में खत्म। छोटू, हाँ सर। एक और लेके आना। हाँ सर। अरे नहीं बेटा, मैं बस एक ही गिलास पीऊंगा। अंकल जी आप नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। ये जूस है ना, जितना पियो उतना कम है। अच्छा। अरे बेटा ये तो एकदम सड़ा हुआ लग रहा है एकदम। अरे अंकल जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा, पियो तो पता चलेगा, बहुत मजा आएगा, पियो पियो। ए भाई, ये तो मुझे शराब लग रही है। हाँ है तो शराबी, लेकिन है तो फलों का जूस ना। हाँ तूने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की।
की कोशिश की। अरे तुझे शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग को शराब पिलाते हुए? कल जब तू बुजुर्ग बनेगा ना तब तुझे पता चलेगा कि तूने कितना गलत काम किया है। अंकल जी आपको पता नहीं, शराब पीने वाला आदमी कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, जवानी में ही सीधा जाता है। चुप रह। अब समझ में आ रहा है स्कूटर इतना तेज क्यों चल रहा था, इतने उछाल क्यों आ रहे थे। तू तब भी पिया हुआ था ना? अंकल जी सॉरी, एक बात बोलो, मैं 24 में से सिर्फ 18 घंटा पीता हूँ, 6 घंटा नहीं पीता। सोना भी तो जरूरी है। ये देखो क्या बोल, किसको बोल रहा हूँ मैं? यहाँ तो सब इसके जैसे ही है। अरे शराब पी के गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, पता है कि नहीं तुझे? अरे वो छोड़, अरे शराब पीना कितनी बुरी आदत है, पता है कि नहीं तुझे? कुछ अक्कल बक्कल है? अपने परिवार के बारे में तो सोच। अंकल जी आपने ये ज्ञान बांट के है ना पूरी उतार दी, अब 4 पैक और लगाने पड़ेंगे। तू होश में ही नहीं है, तुझे समझाने का कुछ फायदा ही नहीं है। अरे गुस्सा मत कीजिए अंकल जी, चलो मैं आपको गोकुलधाम छोड़ के आता हूँ। हट, हट, हट। मैं खुद चला जाऊंगा। छोड़ देता हूँ भाई। वो बाहर का रास्ता है, बाहर का रास्ता इधर है। इंसान उधर है। ए छोटू, संतरा नींबू मिक्स करके ला। बेवड़ा कहीं का। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? नहीं, कुछ भी करके मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना पड़ेगा, वरना कहीं जेठिया मेरी चिंता में पुलिस स्टेशन ना पहुंच जाए। रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? ये छाता बेचने की जगह थोड़ी है। नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ मैं। अरे तुम कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे छाता नहीं बेच सकते आप। चलिए बाहर चलिए। अरे मेरी बात सुनिए, मैं छाते बेचने वाला नहीं हूँ हवलदार साहब, मैं यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। क्या चल रहा है पुलिस स्टेशन में? कुछ नहीं सर। हाँ मालूम है, मैं वहाँ का पूछ रहा हूँ। आओ अंदर। थैंक यू पांडे जी। ओह बेटे तुम, हाँ और इतने सारे छाते का बिजनेस चालू किया क्या? पार्ट टाइम बिजनेस चालू किया छाते का। गुड गुड। बट यू नो मैं तो रेनकोट पहनता हूँ ना। नहीं पांडे जी, मैं छाते नहीं बेच रहा हूँ, ये सब मैंने अपने लिए खरीदे हैं। इतने सारे? पांडे जी मैं सब बातें बताता हूँ कि छाते मैंने क्यों खरीदे, किस लिए खरीदे। मैं यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए प्लीज। रिपोर्ट लिखवाने? हाँ। फिर से तुम्हारे घर चोरी हुई है क्या? नहीं, इस बार तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई पांडे जी। देखो बेटे, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पिछली बार तुमने हमें बहुत परेशान किया। आई एम रियली सॉरी। खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। पांडे जी इस बार बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, आप मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट। पाटिल, कभी कभी मुझे लगता है कि ये गोकुलधाम सोसाइटी नहीं होती ना तो ये पुलिस स्टेशन भी नहीं होती। मैक्सिमम केस गोकुलधाम सोसाइटी के। ये देखो गोकुलधाम देख रहे हैं? वैसे क्या मुसीबत हो गई है? पांडे जी चाचा जी खो गए। बेटे तुम्हारे चाचा जी हैं और तुमने अब तक हमें बताया नहीं। पांडे जी मेरे सगे चाचा जी रत्नागिरी में रहते हैं। तो रत्नागिरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। नहीं मेरी बात तो सुनिए, मेरे सगे चाचा जी रत्नागिरी में रहते हैं, वो नहीं खोए। चाचा जी मतलब ये चंपक चाचा जी खो गए। चंपक चाचा मतलब जेठालाल के डैडी? हाँ वही, वो खो गए। खो गए या पिछली बार की तरह जैसे तुम्हारी बीवी बैंक के लॉकर में गहने रखने चली गई थी, इस बार चाचा जी को रखने चली गई होगी। पांडे जी क्या बोल रहे हैं आप, क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक तो तुम गोकुलधाम वासी करते हैं। पहले कंप्लेंट क्या लिखाई? चालू जी, पांडे जी, एक मवाली टेम्पो वाले ने मेरे बापूजी का किडनैप कर लिया है। पुलिस काम पे लग गई, नाकाबंदी कर दी। पता क्या चलता है, चाचा जी रिजॉर्ट में रेन डांस कर रहे हैं। और
दूसरा कंप्लेंट क्या किया? देखिए अभी थोड़ी देर पहले दिन दहाड़े मेरे घर पे चोरी हो गई है, गहने चोरी हो गए और मेरी बीवी भी घर पे नहीं है। पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी, पूरी छानबीन शुरू हो गई। पता क्या चलता है? नहीं नहीं, गहने लेकर कैसे भागेगा? मैं तो अपने बैंक के लॉकर में रख के आ रही हूँ ना। और आप कहते हो कि चाचा जी गुम हो गए। क्या गारंटी है कि चाचा जी गुम हो गए? चाचा जी गुम हो गए पांडे जी। अरे छोड़ो ना यार भिड़े, क्या बात करते हो? चाचा जी गुम हो गए, कोई पटवार कोई चैन है कि चाचा जी गुम हो जाएंगे? चलो छोड़ो, चाय वाय पियो और जाओ अपना काम करो। पांडे जी मैं बताता हूँ दरअसल क्या हुआ। चाचा जी के दोस्त का आज बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए मैं, चाचा जी और सखाराम सोसाइटी से निकले। एक मिनट, सखाराम मतलब तुम्हारा वो स्कूटर ना? हाँ हाँ हाँ। एक मिनट उस दिन घाई घाई में रह गया, मुझसे पूछना। मैं जानना चाहता हूँ तुम अपने स्कूटर को सखाराम क्यों बोलते हो? क्योंकि मैं उसको स्कूटर मानता ही नहीं हूँ पांडे जी। अरे तुम्हारे मानने और न मानने से थोड़ी चलता है। अब जैसे ये टेबल है, इसको मैं राम बिहारी बोलूं तो ये राम बिहारी थोड़ी हो जाएगा, टेबल ही रहेगा ना। अब जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको राम प्यारी बोलता हूं तो क्या राम प्यारी हो जाएगी? पेन ही रहेगी ना। वैसे ही तुम्हारा जो स्कूटर है वो स्कूटर रहेगा, तुम्हारे बोलने से सखाराम थोड़ी हो जाएगा। बराबर है पांडे जी, आपकी पूरी बात बराबर, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, हुआ क्या? हाँ बोलो अभी, चलो। हाँ क्या हुआ? फिर हम लोग निकले। 300 का चादा 50 में और 300 का चादा 50 में। चाचा जी यहाँ पे एक दुकान में बहुत बढ़िया सेल लगा है। तू जा जल्दी जाकर लेकर आ। ये लो साहब, ये लो। हाँ। और वापस आके देखता हूँ तो क्या दोनों गायब। अच्छा, जहाँ से चाचा जी गायब हुए थे उस रोड का नाम क्या? शेर सिंह रोड। शेर सिंह रोड। क्या कर रहे हो? लिखो। शेर सिंह बोला तो कर रहे हैं। अच्छा भिड़े ये बताओ कि वो छाते की दुकान कहाँ है? वो पार्किंग के एग्जैक्ट सामने थी पांडे जी। पार्किंग के सामने। चलो इस केस को सॉल्व करने की कार्रवाई मैं शुरू करता हूं। लेकिन याद रखना, इस बार केस खुद सॉल्व हुआ या किसी गोकुल धाम वासी ने सॉल्व किया, एक केस और होगा। और एक केस? हाँ, एक और केस मुंबई पुलिस गोकुल धाम वासियों पर करेगी, मुंबई पुलिस को परेशान करने के जुर्म में, और वो केस मुंबई पुलिस खुद सॉल्व करेगी। बराबर है पांडे जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ही केस सॉल्व करेंगे। आप प्लीज मेरे चाचा जी और सखाराम को ढूंढ दीजिए प्लीज। चलो, बाबूजी का हुलिया तो मुझे याद है, अपने स्कूटर का हुलिया बताओ, मतलब उसका कलर क्या है, नंबर प्लेट क्या है, वो बताओ। हाँ लिख लीजिए, स्कूटर का नाम है सखाराम और पीले रंग का स्कूटर है और साइड में एक साइड कार है और उसका नंबर है MH02420। अरे भिड़े क्या कर रहा है भाई तू? अरे बापूजी खो गए, उनका रिपोर्ट लिखाने की जगह पे तू सखाराम का रिपोर्ट लिखा रहा है। जेठालाल, नहीं नहीं आप अरे भाई ये बाजू, अरे इसको नीचे साइड में रखना भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे रख। आप ही बताइए चालू जी, पांडे जी, क्या निर्जीव सखाराम सजीव बापूजी से बढ़कर है? अहो काय है? अरे काय माधवी, तुम क्या चलती गाड़ी में चल रही हो? मेरी पहले बात तो सुनो। अरे क्या सुने तुम्हारी बात भाई? सुनने जैसा तुमने कुछ रखा ही कहाँ है? जेठालाल तेरी पूरी बात सुनोगे तो पता चलेगा। क्या हो रहा है भाई? क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग भाई? मेहता साहब ये भिड़े देखो, क्या? बापूजी गुम हो गए तो उनकी रिपोर्ट लिखाने की जगह पे वो सखाराम की रिपोर्ट लिखा रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? अरे यार भिड़े, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये बिल्कुल गलत है। क्यों किया तुमने ऐसा? एक मिनट, भिड़े की 1% भी गलती नहीं है। हाँ अरे चालू जी, पांडे जी, आप इतने होनहार तटस्थ इंस्पेक्टर होने के बावजूद आप गलत भिड़े का साथ दे रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे बाबूजी की कंप्लेंट लिखवा चुका है, और कितनी बार लिखवाएगा जेठालाल? जेठालाल, मेरा सखाराम भी गायब है तो उसकी भी तो रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी ना। ओके ना पांडे जी? यस यस, अगर चाचा जी का पता लगाना है तो हमें सबसे पहले स्कूटर का पता लगाना होगा। सखाराम, उनको बोलने दो ना। क्योंकि स्कूटर का पता लगते ही चाचा जी का अपने आप पता लग जाएगा। सुना जेठालाल, पांडे जी ने क्या कहा? पांडे जी के बयान से कायदे से मुझे सखाराम की रिपोर्ट पहले लिखवानी चाहिए थी, लेकिन मैंने चाचा जी की रिपोर्ट पहले लिखवाई और तुम के आते बराबर उस पर चिल्लाने लग गए। हाँ तो चिल्लाऊंगा ही ना, क्योंकि गलती तुम्हारी ही है। ये तुम्हारे 50 रुपए के फालतू छाता खरीदने की लालच की वजह से तो बापूजी गुम हुए हैं ना।
जेठालाल तुम बार बार वही बात बोल रहे। मैंने तुम्हें बोला ना भाई कि मैं चाचा जी को अकेला छोड़ के जाने वाला नहीं था। मैंने बोला भी उनको कि आप मेरे साथ चलिए, अकेले मत बैठिए। उल्टा उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं तुम जाओ, मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ। अच्छा चलो, माना बापूजी ने बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम लेके आओ। तो चाबी तुमने सखाराम में छोड़ी क्यों? 2 मिनट में वापस आने वाला था, मैं 2 मिनट के लिए चाबी क्यों लेके जाऊँ? हो कि ना पांडे जी? अरे भाई, अगर तुम चाबी अपने साथ लेके गए होते तो सखाराम तुम्हारे पास होता और मेरे बापूजी भी मेरे पास होते, है ना? चलो पांडे जी। अरे भाई जो हो गया सो हो गया, अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें चाचा जी को ढूंढना है, वो कहाँ ये पता करना है ना पांडे जी? हाँ देखो, ये आप दोनों झगड़ा करना बंद कीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेने से ही सारी बीमारियां होती है। डॉक्टर साहब आप नहीं पूछेंगे, है ना पांडे जी? आप इंस्पेक्टर हैं, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर मैं हूँ, तो मुझे पता है, तो मैं आपसे क्यों पूछूंगा? डॉक्टर साहब एक मिनट, चालू पांडे साहब आप चाचा जी को ढूंढने की कार्रवाई शुरू कीजिए प्लीज। प्लीज चालू पांडे जी, प्लीज बापूजी को ढूंढिए। देखिए उनके पास उनका चश्मा भी नहीं है और बिना चश्मे उनको देखने में बहुत दिक्कत, मतलब उनको एकदम धुंधला धुंधला नजर आता है। चश्मा भी नहीं है? क्या चश्मा भी खो गया है? नहीं खो नहीं गया, तोड़ दिया गया है। अरे तोड़ दिया गया नहीं भाई, गलती से टूट गया। किससे? ये जेठालाल से, तभी तो ये मुसीबत हुई है। Now I got it. तो ये सारे फसाद की जड़ तुम जेठालाल। मैं कैसे? हाँ अब मैं समझाता हूँ। अगर बापूजी के पास चश्मा होता तो उन्होंने पहना होता। अगर उन्होंने पहना होता तो जब चोर सखाराम को चोरी करने आया था तो उन्हें पता चल जाता कि ये तो भिड़े नहीं चोर है। तब वो चिल्लाते चोर चोर चोर, तो वो चोर पैदल भाग जाता वहां से। ना ही सखाराम चोरी होता और ना ही बापूजी। इसमें सारे फसादों की जड़ तुम। देखिए चालू जी, पांडे जी, अगर ऐसी बात है तो ये फसाद की जड़ मैं भी नहीं हूं, बाघा है। बाघा? बाघा वो मेरी दुकान में काम करता है। हाँ जानता हूँ, वो नट्टू काका का भतीजा ना। लेकिन तुम ये बताओ कि इस फसाद की जड़ों बाघा कैसे? समझाता हूँ, अब बैठिए। वो क्या हुआ, आधी रात को मुझे बाघा का फोन आया कि सेठ जी मैंने अभी अभी एक सपना देखा कि बापूजी सोते सोते पलंग पे से नीचे गिर गए और उनकी कमर टूट गई। तो मैंने उसको बोला भाई मैं ये सब सपने वपने में विश्वास नहीं रखता, तू सो जा। तो इतने में नट्टू काका बोलने लगे कि सेठ जी आज पूनम की रात है और आज तक का रिकॉर्ड है कि बाघा ने पूनम की रात को जो जो सपना देखा है वो सच हुआ है। तो मेरे मन में शंका हुई, तो मैं चेक करने के लिए बापूजी के कमरे में गया। अभी क्या अंधेरे में वो गलती से मेरा पैर बापूजी का चश्मे पे पड़ा और बापूजी का चश्मा टूट गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मुझे बाघा का फोन नहीं आया होता तो मैं बापूजी के कमरे में गया नहीं होता। मैं बापूजी के कमरे में गया नहीं होता तो बापूजी का चश्मा टूटता नहीं। इसलिए ये फसाद की जड़ बाघा ही है। बाघा? ठीक है, माना जेठालाल की एक चश्मा गलती से टूट गया, ठीक है माना। लेकिन दूसरा चश्मा जो नहीं बना वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से नहीं बना ना। पांडे जी, चाचा जी ने कहा था कि चिमनलाल ऑप्टिशियन के पास से मेरा चश्मा बनवाना, लेकिन ये भाई साहब ने सुना ही नहीं। वो कोई भलती जगह लेके गए चश्मा बनवाने के लिए जो टाइम पे बना ही नहीं। ओ क्या आप जेठा भाई की गलतियां निकाल रहे हो? गलती का निकाल रहा हूँ, जो हुआ है वो बोल रहा हूँ। बस आता। हाँ बस आता। ताई बोलो दादा, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले एक केस आया था, एक बेटा शराब पी के गाड़ी चला रहा था। अभी इधर उधर ऐसा गाड़ी चलाया, उसके सामने उसका बाप आया तो बाप को ही उड़ा दिया उसने। बोलो है ना पाटिल? जी सर। आजकल की औलाद कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई है। चलो पांडे जी, मैं ना पीता हूँ ना गाड़ी चलाता हूँ, मेहता सब कुछ बोलिए ना प्लीज। हाँ पांडे साहब, जेठालाल के पास तो गाड़ी ही नहीं है और पी के गाड़ी चलाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे यार देखिए चालू जी, पांडे जी मेरे बापूजी खो गए हैं। I know, मैंने ही रिपोर्ट लिखी है। हाँ तो आप उनको जरा ढूंढिए ना। अरे एक मिनट, आपको ढूंढिए ना प्लीज। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।
चंपक चाचा को धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन नहीं है कोई गम, क्योंकि हमारे चंपक चाचा नहीं है किसी से कम। उन्हें कोई परेशान करते किसी में नहीं है दम, लेकिन चंपक चाचा की कोई खबर नहीं है इस वक्त कहाँ है, और सबको लग रहा कि खो तो नहीं गए, गुम तो नहीं हो गए। इसीलिए जेठालाल ने चालू पांडे को कर दिया बेहाल, और चालू पांडे चंपक चाचा को ढूंढने के लिए निकाल रहे हैं बाल की खाल। अब वो पूरा जोर लगा देंगे चंपक चाचा को ढूंढने के लिए, ताकि वो गोकुलधाम निवासियों से पहले इस केस को सॉल्व कर दे। पर क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या ढूंढ लेंगे चंपक चाचा को? क्या चंपक चाचा मिल जाएंगे? अब ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि ये कहानी आएगी किसी ऐसे मोड़ पे जहां पे हंसी ही हंसी होगी, ठहाके ही ठहाके होंगे। तो पुट योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट मोड, क्योंकि हंसाने के लिए आपको कल का एपिसोड देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इसका कुछ करो यार, ये कुर्सी का। अरे जिस एरिया से इनके बाबूजी गायब हुए हैं, उस एरिया का सीसीटीवी कैमरा से सारे फुटेज मुझे चाहिए। ओके जी सर। पांडे जी कोई फायदा नहीं है, ये काम मैं कर चुका हूँ, वहां पे एक भी सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। मुझे मालूम था इन लोगों ने इस केस को भी सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। और कुर्सी क्या करूं मैं? थैंक यू। पुलिस के सारे काम तो आप लोग पहले ही कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं भी अपनी ड्यूटी निभाना जानता हूं। मैं आसपास के पुलिस स्टेशन में सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा कि जेठालाल के डैडी खो गए हैं और भिड़े का सखाराम चोरी हो गया है। और जहां से सखाराम गायब हुआ है, उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उनके सारे फुटेज हमें चाहिए। पटेल जी सर। गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और जेठालाल, तुम्हारे डैडी का मोबाइल नंबर है ना, वो दो, उससे हम ट्रैक करवाएंगे। नहीं पांडे जी, चाचा जी के पास मोबाइल नहीं है। चाचा जी के पास मोबाइल नहीं है? जेठालाल, मोबाइल की इतनी बड़ी दुकान खोल के रखे हो और अपने डैडी को एक मोबाइल नहीं दे सकते? छी छी छी। नहीं पांडे जी, जेठालाल ने तो चाचा जी को मोबाइल दिया है, लेकिन चाचा जी आज मोबाइल लेके नहीं गए, असं मला म्हणायचं। तो ऐसा बोलो ना। सॉरी, कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं है तो पुलिस केस सॉल्व कर लेगी। मुंबई पुलिस चाचा जी को ढूंढ निकालेगी। अरे जब मोबाइल नहीं होते थे तब भी बाप खोते थे, बच्चे आकर ऐसे ही रोते थे, पुलिस से ऐसे ही केस सॉल्व होते थे। बात नोटिस किया तुमने पाटिल? सर ये तो कविता हो गई नहीं? जी सर। हाँ हो गई पांडे साहब, कविता हो गई, बहुत बढ़िया कविता हो गई। लेकिन प्लीज पांडे साहब कार्रवाई शुरू कीजिए, चाचा जी को ढूंढिए प्लीज। हाँ प्लीज 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 प्लीज। आई नो, मैं वही कह रहा था, मोबाइल नहीं है तब भी मुंबई पुलिस चाचा जी को ढूंढ निकालेगी। ओके पाटिल। हे भगवान, कहाँ है बापूजी? प्लीज मेरे बापूजी को लौटा दो। अरे मैं कहाँ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई कोई है? अरे मेरी मदद करो। तेरा बर्थडे है और पार्टी के लिए पैसे नहीं दिए यार, अब तू अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी कैसे देगा? अरे वही ना यार, ये कंजूस पापा की वजह से ना सारा प्लान चौपट हो गया। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, कोई है जो मेरी मदद करे? क्या हो गया चाचा जी? अरे भाई देखो, मैं ना कहीं खो गया हूँ। हो गए? हाँ। कैसे खो गए? अरे क्या बताऊँ, हुआ यूं कि अरे वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया। मैं पी लेता तो। यस, पार्टी का इंतजाम हो गया ब्रो। कैसे? अबे तू देखता जा। चल। अब बस मुझे घर तक पहुंचाने में कोई मेरी मदद कर दे, इतना परेशान हो गया। नमस्ते अंकल जी, क्या हो गया, आप परेशान लग रहे हैं? कौन हो बेटा तुम लोग? मेरा नाम विजय और ये हमजा। हम इसी रास्ते से जा रहे थे, आपको परेशान देखा तो मैं आपकी मदद के लिए आ गया। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ दूंगा। वैसे चाचा जी आप रहते कहाँ हैं? गोकुलधाम सोसाइटी, वो पाउडर गली है ना। गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली? हाँ। अरे मैं छोड़ दूंगा आपको। अरे बेटा, मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो, मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ दूंगा। अरे अंकल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अंकल को मैं छोड़ दूंगा और इनकी सेवा का अवसर मुझे भी दीजिए ना। अब इनकी परेशानी मेरी परेशानी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
लेकिन ध्यान से चाचा जी को उनके घर तक छोड़ देना। अरे हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ध्यान से छोड़ देंगे। हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो आप मेरे साथ हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है। अच्छा अंकल जी, आप मुझे ये बताइए, आपको जरा सा भी नहीं दिख रहा है? नहीं बेटा, नहीं दिख रहा, मतलब दिख रहा है, मतलब धुंधला दिख रहा है, मतलब ना के बराबर। ये तो अच्छी बात है। इसमें अच्छी क्या बात है बेटा? अंकल जी, मेरा मतलब कि आपको मदद की जरूरत थी और मैं आपकी मदद करने आ गया और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, ये अच्छी बात है ना? हाँ बेटा, बराबर। चलो तुम मुझे घर छोड़ दे। लेकिन बेटा, तुम्हें गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ है पता है ना? अरे अंकल जी, गोकुलधाम सोसाइटी के बाजू वाली सोसाइटी में मेरा डेली गाना जाना है। अरे वाह, मैं आपको बिल्कुल आराम से पहुंचा दूंगा। चल चल चल। अंकल जी, मुझे एक कॉल करनी है, तू अंकल का ध्यान रख, ठीक है? अंकल, आप कैसे खो गए? हाँ हाँ चल ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके चल बाय। अच्छा हमजा, मैं अंकल जी को उनके घर तक छोड़ के आता हूँ। चलिए अंकल जी। हाँ चलो बेटा। अरे अंकल जी, एक समस्या थी। क्या हुआ बेटा? आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं आपको ऐसे बिना हाथ पकड़े तो चल नहीं सकता। अगर आप गिर गए तो फिर? हाँ बेटा, वो मुझे बराबर दिख नहीं रहा है ना, तो अब मेरे पास ये प्रोजेक्ट शीट है, मेरा बैग है और ये प्रोजेक्ट शीट फोल्ड भी नहीं कर सकता। क्या आप इस प्रोजेक्ट शीट को पकड़ सकते हो? हाँ बेटा, मैं पकड़ लूंगा ना, उससे कुछ नहीं होने दूंगा। ला ला ला, मुझे दे। ये ठीक है ना बेटा? हाँ जी एकदम सही। चलिए। थैंक यू बेटा, मेरे लिए तुम कितनी तकलीफ उठा रहे हो। अरे अंकल, तकलीफ किस बात की? अच्छा अंकल, हम थोड़ी देर यहीं पे रुकते हैं। मैंने ऑनलाइन एसी वाली टैक्सी बुला ली है, मैं उसी से आपको आपके घर छोड़ दूंगा। हाँ बेटा, भगवान तेरा भला करे। लाई का जमाना ही नहीं है, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है। अरे एक बार 2000 रुपए का इंतजाम हो जाए ना, तो गर्लफ्रेंड को अच्छी वाली पार्टी दे दूं। अरे बेटा, सुनो। अंकल मुझे कोई बुला रहा है, आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी आया। आप इस छड़ी को रखिए, क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए। हाँ। जी अंकल। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी की मदद करना चाहता हूँ। जी अंकल कीजिए ना, पिताजी को वैसे भी इस वक्त बहुत जरूरत है। अगर 2 दिन में उनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए बहरे हो जाएंगे। बहरे? लेकिन उनके तो आंखों का ऑपरेशन करवाना है ना। हाँ जी, मेरा मतलब था कि अगर 2 दिन में उनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ और जब वो ये खबर सुनेंगे कि उनकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई हैं, तो ये खबर सुन के वो अपने आप ही बहरे हो जाएंगे ना। हाँ। अच्छा, मैं तुम्हें 100 रुपए की मदद करता हूँ। मेरे पास चेंज नहीं है। अंकल छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं फटाफट छुट्टा लेके आ सकता हूँ। हाँ चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अंकल आप पापा पे नजर रखना, मैं अभी छुट्टा लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ लेकिन। जी। अरे हमजा, पार्टी का बंदोबस्त हो गया। देख 2000 का करारा नोट। चल भाई। कहाँ चला गया ये लड़का? अरे चाचा जी, वो आपका बेटा किधर है? मेरा बेटा तो अभी दुकान में होगा।
क्यों, क्या हुआ? तुम कौन हो? दुकान पर नहीं, वो दूसरा वाले बेटा किधर है आपका जो अभी आपके साथ में था? दूसरा बेटा? अच्छा, हाँ, वो नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो गया कहाँ? मेरा 2000 का नोट लेके गया। 2000 का नोट? हाँ, मैंने कहा आपके ऑपरेशन के लिए 100 रुपए की मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास 2000 रुपए थे। मैंने कहा मैं छुट्टा करा के लाता हूँ। किधर गया? अभी तक नहीं आया। ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? इतना बड़ा बोर्ड लेकर घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं किस चीज का ऑपरेशन? अरे ये चश्मा, इसे जरा पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है, पढ़ो। इसमें लिखा है मैं भी आपकी तरह देखना चाहता हूँ, मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए मदद कीजिए। ये लिखा है इस पे। ऐसा लिखा है? हाँ। बदमाश! अरे भाई, मेरा कोई आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाना है, मेरा खाली चश्मा टूट गया है, इसलिए मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। ये कहाँ गया वो बदमाश लफंगा? उसने मुझे उल्लू बनाया। मुझे बोला, अंकल जी आप ये पकड़ेंगे, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। उस लड़के ने मेरा फायदा उठाया है। अरे क्या चाचा, अभी आपकी चोरी पकड़ी गई है तो आप नाटक कर रहे हो आप? अरे मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ भाई, उसने मुझे और तुमको दोनों को उल्लू बनाया है। अगर मैं उसके साथ होता तो मैं भी कब का भाग नहीं गया होता। बात तो आपकी सही। हाँ तो जा भाई जा, जाके उसको ढूंढ, वो तेरा 2000 रुपए का नोट लेके कहीं भाग रहा होगा, जाके पकड़ पकड़ उसको, छोड़ना नहीं। हाँ, छोड़ूंगा नहीं उसको, जाएगा कहाँ? बदमाश लफंगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? ये भीड़े छाता लेने नहीं गया होता तो ये सब होता ही नहीं। पहले वो चोर मिला, फिर वो बेवड़ा मिला, फिर ये लफंगा। क्या करूं? अभी मैं अपने आप ही घर पहुंचूंगा। मैं अपने क्या मुसीबत है? क्या करूं? गोकुल धाम कैसे पहुंचूं? एक तो किसी पे भरोसा करने जैसा भी नहीं है, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है, बिना मदद के पहुंचूंगा कैसे? अरे कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो भाई। अरे मुझे 1 किलो गोभी चाहिए थी। क्या? अरे ये लौकी क्यों ले ली? अरे लौकी नहीं तो और क्या, गोभी लेता। आपसे तो बात करना ही बेकार है। एक तो सुनाई तो देता नहीं है कुछ भी आपको। दांत घसने का पाउडर मंगाओ तो बर्तन घसने का पाउडर ले आते हो, सब काम उल्टा करते हैं। क्या? पाउडर की बात कर रही हूँ, दांत मांजने का पाउडर। अरे कब तक पाउडर के लिए डांटती रहोगी? पाउडर करना बंद करो। तो कोई है? अरे भाई मुझे घर जाना है, कोई मेरी मदद करो। अरे अभी लड़ना छोड़ो, वो सामने आदमी दिख रहा है ना, वो मुझे परेशान लग रहा है। क्या परेशान कर रहा है? अरे नहीं, परेशान लग रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कोई है भाई? हाँ, मुझे भी परेशान लग रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ। क्या तुम मुझे सह रही हो? चुप चुप चलो। अरे कोई है? अरे भाई मेरी मदद करो भाई, कमाल है। अरे भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? कौन हो आप लोग? मैं सुंदरी बाई और ये मेरे पति सुंदरलाल। अरे क्या बकवास कर रही हो? उनके बारे में मत पूछो, पहले अपने बारे में बताओ। ये मेरी पत्नी सुंदरी बाई, मैं इनका पति सुंदरलाल। अरे मैं ये सब बता चुकी हूँ इनको। क्या बता चुकी हो? अरे चुप रहो, मैं ना बता चुकी हूँ सब इनको। भाई साहब आपको क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बहन जी, वो हुआ यूं कि आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ बुरा तो हुआ है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जल्दी से घर पहुंचना है,
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे क्या कर रहे हो? जोर से बोलो भाई। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मदद करना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ। बोलिए कैसी मदद चाहिए? अरे भाई मैंने आपको बताया ना कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा है? बुढ़ापे में लोगों को कम सुनाई देता है। अरे सुनाई बराबर दे रहा है, दिखाई नहीं दे। बहन जी। अरे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कह रहे हैं ये। अच्छा अच्छा, क्या मदद चाहिए? मुझे पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी जाना है। कहाँ जाना है? तो बहन जी, इनको गोकुलधाम जाना है, पाउडर गली। हाँ। अरे फिर तुम पाउडर की बात कर रही हो? मैं ये कह रही थी। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। पहले मैंने इनकी मदद करनी है। आपको गोकुलधाम जाना है ना? हाँ। यहाँ से बस जाती है, मैं आपको बिठा देता हूँ। बस? नहीं, बस में नहीं जाना है। आप खाली इतना कीजिए, मुझे कोई रिक्शा दिलवा दीजिए, मैं रिक्शा में घर पहुँच जाऊंगा। वो देखिए, गोकुलधाम की बस आ रही है। अरे इन्हें पाउडर। अरे चुप, सिर्फ पाउडर। आइए। अरे ये बस गोकुलधाम जाती है? हाँ लास्ट स्टॉप है। ये बस गोकुलधाम जाती है, आप इसमें बैठ जाइए। हाँ, हाँ। बैठता हूँ। अरे सुनो भाई, मुझे ना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरा मेरी मदद करोगे ऊपर चढ़ने में? जी आइए चाचा जी, आइए आराम से, सीढ़ी है जी। आइए चलो दादा टिकट। आइए यहाँ पे बैठे, यहाँ पे चाचा जी। यहाँ ना? हाँ आराम से बैठिए। थैंक यू बेटा। ओके बेटा, बाय बाय, बाद में फोन करती हूँ। बिठा दिया हमने उनको बस में। अरे ये क्या किया आपने? तो सुनते ही नहीं है आप। अरे क्या सुनूं? कब से पाउडर कर रही हो? अरे मैं पाउडर नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी उन्हें पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी में जाना था, और आपने उन्हें थाना वाली गोकुलधाम सोसाइटी की बस में बिठा दिया। अरे बाप रे, वो थाने के गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच जाएंगे। और क्या, आप सब काम उल्टा ही करते हैं। अरे सावंत, पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ, चंपकलाल गड़ा नाम है उनका। बुजुर्ग आदमी है, उम्र हो चुकी है काफी। नहीं चालू जी, पांडे जी, बापूजी की इतनी भी उम्र नहीं हुई है। जेठालाल, मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आधार कार्ड नहीं बनवा रहा हूँ। चिंता मत करो जेठालाल, पुलिस कोशिश कर रही है, चाचा जी मिल जाएंगे। कोई उनकी फोटो है तो भेजो। फोटो तो घर पे होगी, मैं लेके आता हूँ। जेठालाल, घर जाने की क्या जरूरत है? फोन में फोटो नहीं है चाचा जी की? अरे हाँ। वो टेंशन में ये देखिए। अरे भेजो। अच्छा सॉरी। भेज दिया। सखाराम की भी भेजो फोटो। नको आता मागितला का त्यांनी? ये जाओ, जाके बैठो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, खड़े हैं हम लोग। अरे सर पे मत खड़े रहो, जाके बैठो। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पाटिल, ये फोटो सब जगह इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? मैं तो सब बापूजी मिल तो जाएंगे ना? बिल्कुल चिंता मत करो जेठालाल, इंस्पेक्टर पांडे ने भी सब जगह फोटोज भेज दिए हैं ना चाचा जी के। मुंबई पुलिस सक्षम है, मिल जाएंगे। हाँ जेठा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जेठा भाई, आप हिम्मत मत हारिए, चाचा जी इस बार भी मिल जाएंगे। इस बार भी मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि चाचा जी हर बार खो जाते हैं तो मिल जाते ना वापस, तो इस बार भी मिल जाएंगे ऐसे। उफ, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। यही हुआ है चंपक चाचा के साथ। चंपक चाचा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आने की बजाय उस बस में चढ़ गए हैं जो गोकुलधाम सोसाइटी जा रही है, लेकिन मुंबई से दूर ठाणे जिले में, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जाने वाली बस में वो चढ़ गए। अभी तो बस में चढ़े, लेकिन आगे फड्डे बड़े बड़े। भाई चंपक चाचा ने तो गलत बस में चढ़ने का कर दिया है कमाल। इधर गोकुलधाम निवासियों और चालू पांडे की पुलिस स्टेशन में
धमाल। हालांकि चालू पांडे बड़े कॉन्फिडेंस में हैं, चंपक चाचा मिल जाएंगे, वो यही कह रहे हैं थाने में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि चंपक चाचा चले गए मुंबई से दूर ठाणे में। अब क्या होगा जब चंपक चाचा को ये पता चलेगा कि भाई वो तो गलत बस में चढ़ गए हैं और जा रहे हैं मुंबई से दूर, और यहाँ क्या होगा जब पुलिस को ये पता चलेगा कि चंपक चाचा की कोई खबर ही नहीं है, यानी कि चिंता वाला मामला है। क्या करेंगे जेठालाल, क्या करेंगे हमारे चाचा श्री चंपक लाल? यानी कि यहाँ बिछेगा हंसी का जाल, और उस हंसी के जाल में फंसते हुए हम खुश होंगे, हंसेंगे और देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बोले नटू काका। सेठ जी, इज इट ए गुड टाइम टू टॉक विथ यू? अरे भाई अभी मेहरबानी करके अंग्रेजी मत जाड़िए भाई, क्यों फोन किया? सीधा सीधा हिंदी में बोलिए ना भाई। सेठ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो आपसे बात करने के लिए क्या ये सही टाइम है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अभी बहुत परेशान हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे बापूजी खो गए। क्या बापूजी खो गए? बापूजी खो गए? अरे कैसे खो गए? बापूजी कहाँ खो गए? कहीं वो फिर से किडनैप तो नहीं हो गए? नहीं किडनैप नहीं हुए, खो गए। कैसे खो गए? वो भिड़ा की बेवकूफी की वजह से। जेठालाल, मेरी बेवकूफी की वजह से नहीं हुआ है। मैंने चाचा जी को कितनी बार बोला कि आप मेरे साथ चलिए छाता लेने के लिए, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया था। अरे पर तू छाता लेने गया क्यों? छाता लेने नहीं गया होता तो बापू। फिर से लफड़ा चालू पुलिस स्टेशन में, क्या चल रहा है ये? शांति से बात करो। अभी लफड़ा किया, आप सीधा अंदर। क्या हुआ नटू काका? वहाँ सेठ जी पांडे जी से बात कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बापूजी का कुछ पता चला? हाँ पता चल जाएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह डिस्टर्ब करोगे तो फिर हमारे काम में डिस्टर्बेंस आएगा, फिर बापूजी लेट मिलेंगे, फिर बोलेंगे लेट मिल रहा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। भाभी अभी समझाइए ना। जेठालाल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने चाचा जी को बोला था। क्या कर रहे हो यार, चुप रहो ना भाई थोड़ी देर। अभी पांडे जी बोल के अंदर डाल देंगे तुम्हें, क्या कर रहे हो? वो आए। और जेठालाल तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारा फोन चालू है, नटू का फोन पे है। हेलो। अरे बताइए ना सेठ जी, कैसे खो गए बापूजी? अरे भाई मैं अभी पुलिस स्टेशन आया हूँ, बापूजी खो गए, उसका रिपोर्ट लिखाने भाई। अभी आप फोन रखो भाई। ठीक है सेठ जी, ओके ओके। बाप रे नटू काका, बापूजी कहाँ खो गए होंगे? कैसे खो गए होंगे? ये तो पता नहीं भागा, लेकिन सेठ जी मुझे बहुत चिंता में लग रहे थे। हे भगवान, बापूजी जहाँ भी हो एकदम ठीक हो। अरे भाई, तुम्हें पता है ये गोकुल धाम कब आएगा? अंकल अभी टाइम लगेगा, वो आज वर्किंग डे है ना, तो ट्रैफिक भी होगा। आप आराम से बैठिए। गोकुल धाम की बस में बैठ तो गया हूँ, लेकिन जेठिया मेरी बहुत चिंता कर रहा होगा। मुझे फोन करके उसे खबर कर देनी चाहिए। बेटा गेम खेल रहे हो? जी अंकल। क्या नाम है तुम्हारा? नीतीश नाम है मेरा अंकल। बेटा एक बात बोलूं? जी बोलिए। बेटा क्या है ना कि गोकुल धाम आने में समय लगेगा ना जी, तो मेरा बेटा चिंता करेगा मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि उसे खाली एक फोन करके बोल दूँ कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा घर, तो मेरी चिंता ना करे। तो बेटा मुझे ये तुम्हारे मोबाइल से एक नंबर लगा के दोगे? श्योर अंकल, बस एक मिनट। या अंकल, टेल मी योर नंबर। आप अपना नंबर बताओ ना जिस पे कॉल करना है। हाँ जी 022 जी 28 65। कोई नहीं उठा रहा अंकल। लगता है जेठे अभी तक घर नहीं पहुंचा। उसके मोबाइल पे मोबाइल नंबर कहाँ याद है मुझे। हाँ, दुकान पे फोन करके नटू और भागा को बोल देता, वो लोग जेठिया को बता देंगे। अच्छा बेटा और एक नंबर देता हूँ, वो ट्राई करो जरा। जी बोलिए। 022 ये भी कोई नहीं उठा रहा अंकल।
कमाल है, नटू और बाघा को तो इस वक्त दुकान में होना चाहिए। वो लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? अंकल, अपने बेटे का मोबाइल नंबर देना। बेटा वो उसका मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा। हे भगवान, जल्दी से मुझे गोकुल धाम पहुंचा दे। हे भगवान, बापूजी जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो और जल्दी से मिल जाए। जेठालाल, मैंने भी भगवान से प्रार्थना की क्या कि तुम्हारा सखाराम जल्दी से मिल जाए। जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैंने भी चाचा जी के मिलने की मनोकामना की है। मैं भी चाचा जी को अपने पिता समान मानता हूँ भाई। हाँ जेठा भाई, सखाराम से ये प्यार करते हैं लेकिन चाचा जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाय जेठा जी, आपको चाचा जी का कुछ पता चला? नहीं बबीता जी, कुछ पता नहीं चला। वहाँ कुछ पता चला? नहीं, हमें भी कुछ पता नहीं चला। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बबीता जी, बापूजी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। जेठा भाई, तुम्हें फिक्र नहीं करो, हाँ, चाचा जी मिल जाएंगे। हाँ जेठा भाई, चिंता मत कीजिए, हम सब भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चाचा जी जल्दी मिल जाए। और जेठा भाई, चाचा जी के बारे में हमें अगर कुछ पता चलेगा ना तो हम आपको तुरंत बता देंगे। जी, और आपको भी कुछ पता चले ना तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, ओके? जरूर बबीता जी, थैंक यू। जेठा भरा, चाचा जी ने हमें कि कौन ले गया? एक बार मैंने पता चल जाए उन्होंने मैं छड़ा मारी। क्या पता सोढ़ी कौन ले गया बापूजी को और क्यों ले गया? सखाराम को भी लेके गया। अरे आप सबको किसने बताया? अरे को तो बबीता ने बताया। मैंने रोशन ने फोन करके दसे यार। पोपटलाल को मैंने फोन कर दिया था। अभी मैं बता रहा हूँ ना। क्या फर्क पड़ता है पोपटलाल, तुम बताओ या मैं बताऊं? और वैसे भी फोन मैंने किया तो मेरा बताना बनता है भाई। चाचा जी का कुछ पता चला? भाई पोपटलाल, अगर हमें पता चल जाता कि चाचा जी कहाँ हैं तो हम वहीं होते ना, यहाँ क्यों होते पुलिस स्टेशन में? अरे मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कुछ पता चला, मतलब कुछ क्लू वगैरह मिला? अरे भाई पोपटलाल, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अगर पता चल जाता तो हम लोग क्लू के पास होते, यहाँ थोड़े ही होते। सही बात है। कभी कभी छोटा सा मिस्टेक देख कितना बड़ा रिपरकशन आता है, हम सोच भी नहीं सकते। क्या मिस्टेक, क्या रिपरकशन? जेठालाल से चाचा जी का चश्मा टूट गया और उसका वजह से आज चाचा जी गायब हो गया। यार छोड़ो ना ये सब, जो हो गया सो हो गया। अभी हमारी प्रायोरिटी है चाचा जी को ढूंढना। हाँ तो चलो। हाँ, चाचा जी को ढूंढने। लेकिन कहाँ चले सोड़ी? हाँ वो तो मैं सोचा ही नहीं। अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार चाचा जी को सच में किसी ने किडनैप कर लिया है? अरे लेकिन बापूजी को किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा? भाई मैं एक पत्रकार हूँ, शहर में किडनैपिंग की वारदातें बहुत बढ़ रही है। मैं सिर्फ एक संभावना बता रहा हूँ। एक बार है किडनैपर जिन्हें चाचा जी ने किडनैप किया ना, मेरे हत्या लग जाए अनु तो मैं छोटा कहाँ चलो? नहीं सोड़ी भाई, शांति रखो, आराम से बात करो। पांडे जी बोल के गए अगर चिल्लाओ गया, झगड़ा किया तो अंदर डाल देंगे। शांति रख भाई, शांति रख। सही बात है सोड़ी, पांडे जी हमसे वैसे ही परेशान है, कहीं सच में लॉकअप में ना डाल दे। अब मैं बोलूंगा। पोपटलाल, तुम संभावना जता रहे हो कि चाचा जी का किडनैप हो गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी को चाचा जी को किडनैप करना होता तो सिर्फ चाचा जी को ही लेके जाता, स्कूटर क्यों लेके जाता? बात तो सही है। स्कूटर की स्पीड लिमिटेड होती है और ये तो साइड कार वाला स्कूटर है। सखाराम। हाँ सखाराम। सखाराम क्या है, साइड कार वाला है, तो उसकी स्पीड नॉर्मल स्कूटर से भी कम है। और दूसरा क्या है, स्कूटर ओपन होता है। उनको अगर सच में चाचा जी को किडनैप करके लेके जाना होता तो वो काले शीशे वाली वैन में डाल के लेके जाते। डाल के क्या होता है भाई? डाल के क्या? नहीं मतलब बिठा के लेके जाते हैं। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को भिड़े का सखाराम चुराना था, लेकिन क्योंकि बापूजी स्कूटर में बैठे थे तो बिना वजह बापूजी भी चोरी हो गए। नहीं जेठालाल, बेचारे सखाराम ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसको कोई क्यों किडनैप करेगा? तो क्या हमारे बापूजी ने किसी का बिगाड़ा है? ऐसा नहीं मनाते मला। अरे सुनो, वो स्कूटर किसका था? स्कूटर नहीं, सखाराम और था नहीं है। क्या हुआ? वो मिल गया। मिल गया, सखाराम मिल। बापूजी वो अभी तक नहीं मिले। अरे इसका स्कूटर मिल गया और बापूजी नहीं मिले, तो
कहाँ गए मेरे बापूजी? अरे जेठालाल हिम्मत रखो यार। जेठालाल परेशान मत हो, चिंता बिल्कुल मत करो। स्कूटर का पता चल गया है तो चाचा जी का पता भी चल जाएगा। जेठालाल चिंता मत करो, चाचा जी मिल जाएंगे। हाँ अच्छा पाटिल साहब सखाराम कहाँ मिला? वो सुनसान सड़क पर खड़ा मिला, अभी वहीं पे पुलिस की निगरानी में। कुछ देर बाद उसे लेके आएंगे। अच्छा पाटिल साहब मेरा सखाराम ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना उसे? बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ स्कूटर के टायर गायब है। वो जहाँ पे खड़ा था वहीं से किसी चोर ने चुरा लिया होंगे। माधवी कोई सखाराम की टांग लेके गया? अरे यहाँ मेरे पूरे के पूरे बापूजी गुम हो गए, तुझे सखाराम की टांगों की पड़ी है। और टांग, सखाराम के टायर को तू टांग बोलता है? तो हेडलाइट को क्या मांग बोलेगा? है? और डिक्की को क्या जांग बोलेगा? क्या बांग भी क्या है? सांग, सांग वाला सांग। हलाल 2 मिनट यहाँ से क्या हटा, तुम लोगों की चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। याद रखो ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे। तुम्हारा गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड नहीं है। एक साथ जमा हुए तो चिल्लम चाली शुरू। तो शांति रखो और पुलिस को अपना काम करने दो। ओके? माफ कीजिए चालू जी, पांडे जी, लेकिन पुलिस अपना काम बराबर कर नहीं रही है। क्या मतलब? मतलब मेरे सजीव बापूजी को ढूंढने की जगह पे ये भीड़े का निर्जीव सखाराम ढूंढ के लेके आए। क्या जेठालाल सच बोल रहा है पाटिल? ऐसा नहीं सर, हम तो चाचा जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन सड़क पर वो स्कूटर मिल गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे लगता है सर जैसे कहीं स्कूटर पड़ा हुआ मिला वैसे ही बापूजी भी मिल जाएंगे। पड़े हुए? अगर वो पीते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। अरे ओ पाटिल दादा, भाऊ पाटिल, ओ क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरे बापूजी एक आदर्श पिता है, वो कभी नहीं पीते। आई एम सॉरी जेठालाल, आई एम सॉरी। नहीं मतलब क्या है ये कोई तरीका है ऐसा? आई एम सॉरी जेठालाल, पुलिस को हर एंगल से देखना पड़ता है। देखो पुलिस कोशिश कर रही है, चाचा जी जल्दी मिल जाएंगे जेठालाल, लेकिन अब मुझे पुलिस स्टेशन में चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए। गॉट इट? चलो पाटिल। अच्छा अंकल मेरा स्टॉप आ गया। हाँ, तिकीट काका कुठे जायचं? किधर जाना है? गोकुलधाम। टिकट ले लो 40 रुपया। हाँ। अरे पैसे कहाँ है मेरे पास? पैसे तो बिल्ली मास्टर के पास थे। अरे सुनो भाई, पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो बस में क्यों चढ़े काका? देखो भाई, दरअसल क्या है कि मुझे घर जाना है और मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। मेरे साथ जो था ना वो मुझसे कहीं बिछड़ गया है, पैसे उसके पास थे। तुम एक काम करो, तुम्हारा नाम और नंबर मुझे लिख के दे दो, मैं टिकट के पैसे तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। अरे काका ये सरकारी बस है और आप जैसे बहुत आते हैं रोज बहाने बनाने वाले। मुफ्त में सवारी करनी है ना, सगळं समजतं काका मला। अरे मैं तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूँ? देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है, मेरी बात समझो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें पैसे बाद में भिजवा दूंगा। अरे काका पैसा नहीं तो बस से उतरना पड़ेगा। चलो उतरो। ए कदम थामो रे। हे मैन वेट। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं अंकल जी से? अंकल जी कहीं नहीं उतरेंगे। लो उनके टिकट के पैसे मैं दूंगा। कितने हुए टिकट के? 40 रुपए। हाँ ये लीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? नहीं अंकल, तकलीफ की कोई बात नहीं है। टिकट ले लो। ये लीजिए अंकल आपकी टिकट। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा तुम नहीं होते तो मुझे आधे रास्ते में ही उतर जाना पड़ता। एक बार फिर से थैंक यू। हाँ बेटा।
अच्छा बेटा तुम एक काम करो, तुम्हारा नाम और नंबर मुझे कागज पे लिख के दो, मैं ये 40 रुपए तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं अंकल जी, पैसों की कोई बात नहीं है। आप ना बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे दिखते हो, मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सॉरी 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 सॉरी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लीजिए अंकल, चॉकलेट खाइए। हाँ? नहीं बेटा, थैंक यू। अंकल लीजिए ना, वैसे भी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। चॉकलेट खाने से एनर्जी आती है। आपको चॉकलेट नहीं पसंद? मेरे दादाजी को तो बहुत पसंद है। नहीं पसंद तो है। लीजिए ना, लीजिए ना। अच्छा ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो खा लेता हूँ। थैंक यू बेटा। लाइए अंकल, मुझे दीजिए, मैं बाद में डस्टबिन में डाल दूंगा। थैंक यू बेटा। अंकल बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। आपकी आंख में कोई तकलीफ है क्या? अरे नहीं बेटा, आंखों में तकलीफ कोई नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा चश्मा टूट गया है, इसलिए मुझे सब धुंधला दिख रहा है। तो कल सुबह मेरा चश्मा आ जाएगा तो फिर से ठीक से दिखने लगेगा। तकलीफ कोई नहीं। अरे वहां जाके बैठो ना। मेहता साहब, भिड़े का स्कूटर तो कब का मिल गया, लेकिन बापूजी अभी तक नहीं मिले। कहाँ होंगे बापूजी? किस हाल में होंगे बापूजी? जेठालाल, भगवान पर भरोसा रखो, चाचा जी जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक कैसे नहीं होंगे मेहता साहब? वो चाचा जी को कोई छू भी नहीं सकता, और गलती से अगर चाचा जी को किसी ने छू लिया ना तो मैं उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सॉरी सॉरी, शांत हो जा, ये पुलिस स्टेशन है। हाँ छोटे। चलो जी पांडे जी, बापूजी का कुछ पता चला? देखो जेठालाल, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन जैसे इनका स्कूटर मिला था वैसे चाचा जी भी मिल ही जाएंगे। एग्जैक्टली, यही बात थोड़ी देर पहले मैंने जेठालाल को कही पांडे साहब के भाई स्कूटर का पता चल गया है तो चाचा जी का भी पता चल जाएगा। आपने बोला? जी। क्यों? नहीं, कॉमन सेंस है ना भाई, कि स्कूटर पे ही थे चाचा जी तो स्कूटर का पता चल गया तो चाचा जी का पता चल ही जाएगा, इसलिए मैंने बोला। आप पुलिस का काम क्यों कर रहे हैं? नहीं वो जेठालाल ने पूछा? नहीं, जेठालाल ने पूछा नहीं, मैंने ही बोला। मैंने कहा इसको पूछा नहीं फिर भी आपने बोला। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ पुलिस स्टेशन। कानून को आपने जुबान पे ले लिया, ये पुलिस का काम, समझा? आप सिविलियन हैं, then behave like a civilian. Next time, don't do it. Okay? जेठालाल, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, talk to me directly ना. You know me personally. You have my number. मैं कह रहा हूँ, जैसे इनका स्कूटर मिला है, वैसे ही चाचा जी मिल जाएंगे। कब? जल्दी जेठालाल। माधवी, ये लोग रो क्यों रहे हैं? इनके पास कोई न्यूज़? चाचा जी क्या बोलता है? चुप! रोते क्यों? पुलिस स्टेशन के अंदर से रोने की आवाज बाहर जाती है तो पुलिस स्टेशन का इंप्रेशन खराब होता है। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमें बापूजी के खो जाने का दुख है। हम लोग दिखावे का नहीं, सच में रो रहे हैं। बड़े सयाने कह के गए हैं, अगर कोई अपना खो जाए और रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए। जेठालाल, तुमने बुलाया था इनको? नहीं मैंने नहीं बोला। अरे तुम लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी, बापूजी गुम हो गए हैं, ये खबर सुनने के बाद हमारा काम में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए दुकान बंद करके हम लोग यहाँ आ गए। देखो, इस तरह रोने से और यहाँ रुकने से चाचा जी नहीं मिल जाएंगे। आप लोग अपने घर जाइए, जैसे हमें चाचा जी की कोई खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन चाचा जी बस, और ये कहानी तीनों इस वक्त जा रहे हैं थाने।
थाने मतलब पुलिस थाने नहीं भाई, मुंबई के पास जो शहर है थाने, वहां। अब चाचा जी जा रहे हैं थाने, अब आपकी हंसी रोकने के नहीं चलेंगे कोई बहाने। जैसे जैसे चाचा जी थाने की ओर बढ़ रहे हैं, इधर गोकुलधाम निवासियों की धड़कन बढ़ रही है, जेठालाल और गोकुलधाम निवासियों का दिल बैठा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर चाचा जी थाने वाली गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गए तो कितना धमाल होगा, लेकिन अगर बस किसी और दिशा में मुड़ गई और वो कहीं और पहुंच गए तो सोचिए कितना बवाल होगा। इधर धमाल होगा, इधर बवाल होगा, लेकिन आपके सामने ये जो हंसी के लड्डुओं का थाल होगा, यानी कि अगला एपिसोड हंसी का कमाल होगा और आपका घर हंसी से माला माल होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.